नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एसवीपी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डोमेन निकालने वाले हैं, फंक्शन का प्रांत निकालने वाले हैं, फलन का फलन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का फलन होता है ना। और ये हम इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाई जो वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए फंक्शन का, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं। देखिए, ये एकदम मिक्सी की तरह का डायग्राम आप लोगों को दिखाई देगा कि ये एक मिक्सी की तरह दिखाई दे रहा है कि इनपुट में हम कोई जूस वगैरह बनाते हैं, तो कोई फल फ्रूट वगैरह डालते हैं ना, तो ये इनपुट में यहाँ पर फंक्शन में क्या होगा, अक्स की वैल्यू होगी ना। अक्स आएगा डोमेन में से, डोमेन का एलिमेंट होगा, तो हम कह देंगे कि इनपुट जो वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई ना कोई आउटपुट निकल के आएगा, और ये आउटपुट जो है ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा। वाई होता है यहाँ पर रेंज का एलिमेंट। तो हम ये कहते हैं कि वो आउटपुट हम रेंज ले सकते हैं ना, कि आउटपुट जो है वो रेंज होगी। अब यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार हम रियल फंक्शन की बात करने वाले हैं। रियल फंक्शन का हम डोमेन निकालने वाले हैं। एक तो होता है रियल फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। एक तो होता है रियल फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक फलन। वास्तविक फलन। और रियल वैल्यूड फंक्शन को हम बोलते हैं वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन। क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा देख लीजिए, वरना डाउट रह जाएगा आप लोगों के मन में। देखिए, रियल फंक्शन का के नाम से पता चल रहा है कि सब कुछ क्या होने वाला, रियल होने वाला है। तो डोमेन सब कुछ में क्या होगा, डोमेन और रेंज। तो डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। रियल नंबर का सबसेट हो सकती हैं या खुद रियल नंबर हो सकती हैं, ठीक है ना। रियल नंबर में से आएंगे, बस इतना ध्यान रखें। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, वास्तविक मान फलन क्या होगा, रियल वैल्यूड, यानी कि आउटपुट में हमेशा रियल ही आएगा। इनपुट में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इनपुट में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन आउटपुट में हमेशा रियल होगा। और आउटपुट का आपको पता है कि रेंज जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो रेंज जो हमेशा क्या होगी, रियल नंबर में से आएगी। रियल नंबर खुद हो सकती है, उसका सबसेट हो सकती है। लेकिन डोमेन यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन में कुछ भी हो सकता है जी। रियल नंबर हो सकती है, इमेजिनरी नंबर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, ठीक है जी। अब ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे, क्योंकि कई टीचर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, दोनों को इक्वल ले लेते हैं। और वो इक्वल कब होते हैं, जब रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन आर हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और ध्यान रखें, रियल फंक्शन जो हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन हमेशा रियल फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकती है डोमेन में। यहाँ पर देखिए, रियल फंक्शन में डोमेन में हमेशा आर आएगा, और आर आ रहा है तो आपको पता है रियल वैल्यूड फंक्शन में भी आर आ सकता है ना। तो रियल फंक्शन हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इसको मैं यूँ लिख दूँ कि रियल फंक्शन रियल फंक्शन बराबर रियल वैल्यूड फंक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं कब, जब डोमेन बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। रेंज तो दोनों की आर से बिलोंग करती है। अब हम अपना काम जो वो किस पे है, रियल फंक्शन के ऊपर है। तो रियल फंक्शन में मैंने बोला कि सब कुछ रियल, डोमेन रियल, रेंज रियल। हमें तो डोमेन निकालना है। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखें कि डोमेन रियल कब नहीं होगा, कब नहीं होगा डोमेन रियल, जब रूट के अंदर, फंक्शन के अंदर, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन होता है ना, और ये एक्सप्रेशन जो है वो माइनस में आ जाए, नेगेटिव हो जाए। और आपको पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो इस कंडीशन में नहीं होगा रियल। और दूसरी कौन सी कंडीशन, कि 1/0 हो जाए, डिनोमिनेटर जो होता है उसमें 0 वैल्यू आ जाए, तो ये इनफाइनाइट बन जाती है। इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं होती है, ये डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। इनफाइनाइट को हम रियल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये एक सिंबल होता है बहुत बड़ी संख्या के लिए, जो हमें पता नहीं होती है कि क्या होगी। ओके, ये दो पॉइंट आपको पता है। उसके बाद में आप कहीं भी नहीं अटकने वाले डोमेन निकालने के लिए। तो इन दो पॉइंट से हम तीन बातें निकालेंगे। क्या, देखिए, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में यहाँ पर निकालेंगे कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। रियल नंबर, हम रियल नंबर में से ले रहे हैं डोमेन, तो डेनोमिनेटर, यहाँ पर टी को डे बोला जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता है, और हिंदी में बोलते हैं हर। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी क्या होगी, हमने बोला एक्सप्रेशन जो है उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके पास में फंक्शन जो वो रूट के अंदर एक्सप्रेशन देखा ना, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर अगर एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, व्यंजक। तो रूट के अंदर अगर व्यंजक आ रहा है, ठीक है जी, तो ये व्यंजक जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 0 भी हो सकता है ना, 0 आपको पता है रियल नंबर होती है, तो 0 हो सकता है। तो हम कहेंगे कि एक्सप्रेशन जो है ये जो रूट के अंदर आ रहा है, और ये न्यूमरेटर में आ रहा है, ध्यान रखें ना। यहाँ पर हम आगे डिनोमिनेटर में भी देखेंगे, तो ये अंश में आ रहा है, तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन लेंगे। दूसरी, तीसरी कंडीशन क्या, कि अगर मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में आ जाए यही रूट वाला एक्सप्रेशन, ठीक है जी,
तब क्या होगा, तब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम जीरो वाली ये कंडीशन जो इक्वल वाली ये हटा देंगे यहाँ से, और हम कहेंगे कि एक्सप्रेशन जो है, एक तो रूट आ रहा है, तो रूट में आपको पता है कि जीरो से बड़ी होनी चाहिए और जीरो भी नहीं ले सकते, तो बस इतना लेंगे कि एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, इन 3 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखें, ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे इस पूरे कंसेप्ट में, ठीक है ना, जो हम डोमेन निकालने वाले हैं। उसके बाद में 2-3 बातें और ध्यान में रखें, वो क्या है, देखिए जहाँ पर हम बोलेंगे या, और कई जगह पे या को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, और, ठीक है जी, और कई जगह पे हम हिंदी में बोलेंगे एंड, इंग्लिश में बोलेंगे एंड, और हिंदी में बोलेंगे तथा या और, हिंदी वाला और, ठीक है ना। तो या के लिए हम क्या लेंगे, या के लिए लेंगे यूनियन, और एंड तथा और हिंदी वाला और, उसके लिए हम लेंगे इंटरसेक्शन। ये ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है ना। और जहाँ पे प्लस होता है, एक जगह पे प्लस होता है, कहीं पे मल्टीप्लाई होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्लस में होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं। तो प्लस वाली कंडीशन में हम यहाँ पर, इसको मैं उल्टा लिखना पड़ेगा, प्लस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, प्लस वाली कंडीशन में हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में हम यूनियन लेंगे, ठीक है ना। या आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जब हम डोमेन निकालेंगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखें, ओके। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा सेट थ्योरी में हल्का फुल्का। तो स्टार्ट करें, अब क्वेश्चंस लेंगे बहुत सारे और पूरा कंसेप्ट बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों में हमें डोमेन निकालना है जी। नंबर फर्स्ट की हम बात करें, एफ एक्स बराबर यहाँ पर दे रखा है 2x, तो यहाँ पर ना तो रूट लगा हुआ है जी, ना ही डिनोमिनेटर में कहीं भी कोई एक्सप्रेशन आ रहा है जिससे वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी। तो सीधा अक्स जो है वो रियल नंबर में से आएगा, और उसके बाद में रेंज जो है वो भी रियल नंबर में से आएगी। तो अक्स जो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, अक्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है यहाँ पर, डोमेन यहाँ पर रियल नंबर का सेट हो जाएगा। रियल नंबर का सेट होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट को हम शामिल नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट के लिए हम इस तरह से कभी भी नहीं ले सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, ये हमेशा गलत होगा, क्लियर है। उसके बाद में नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ पर नंबर सेकंड में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ना तो रूट है जी, ना ही डिनोमिनेटर में कहीं 0 वाली कंडीशन बन रही है। तो एक्स जो वो सीधा किससे आएगा, रियल नंबर में से आएगा। तो डोमेन आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का ओपन इंटरवल। नंबर थर्ड में भी यही कंडीशन बन रही है जी। नंबर थर्ड में फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ना तो कहीं रूट लगा हुआ, ना ही डिनोमिनेटर में 0 वाली कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर भी डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का ओपन इंटरवल, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और सभी में हमें डोमेन निकालना ही है। इतने क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आगे आने वाले हैं और अलग अलग कंसेप्ट आने वाला है सभी में। तो एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो मेरे वीडियोज़ को पूरा देखता है ना, उसको कंसेप्ट का हर एंगल समझ में आता है, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो, चाहे पूरा जनरल मेथड हो, सब कुछ उसको समझ में आता है। आप लोगों ने क्या कर रखा है कि यूट्यूब पे वीडियोज़ जो है वो वायरल करने के लिए लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, और शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने सीख के कंसेप्ट जो है उसकी वाट लगा रखी है। कंसेप्ट आप लोग सीखना ही नहीं चाहते, और कंसेप्ट के बिना शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगी। आप ध्यान रखें, याद भी नहीं होंगी, ये बात जरूर ध्यान रखें। एक बार याद हो जाएंगी लेकिन फिर भूल जाओगे। तो कंसेप्ट नहीं आता है तो दिक्कत होगी, आगे स्नातक में तो दिक्कत होने वाली है, कॉलेज में तो, और यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। कंसेप्ट का हर एंगल समझें और सब कुछ समझें। मेरे शॉर्ट ट्रिक से कोई दुश्मनी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक भी देखें, कोई बात नहीं है। देखें अगर एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, IIT एग्जाम हो, सभी में शॉर्ट ट्रिक काम में आती है, बिना शॉर्ट ट्रिक के काम नहीं होता है। लेकिन कंसेप्ट नहीं पता है तो शॉर्ट ट्रिक किस काम की। और यूट्यूब पे क्या होता है कि जो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो हैं वही वायरल होते हैं, आपको पता है, वही रैंक करते हैं। कंसेप्ट के वीडियोज़ रैंक नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि वीडियोज़ जो हैं उन पे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो बनाते हैं, कंसेप्ट का कोई बनाना नहीं चाहता, ठीक है ना। और उसके कारण हमारे जो वीडियोज़ हैं वो नीचे दब कर रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अब आप किसी पॉइंट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप सर्च करते यूट्यूब के ऊपर, तो मेरा वीडियो जो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो, और आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, वरना शॉर्ट ट्रिक में उलझे रह जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि कंसेप्ट के वीडियो जो है वो आप लोगों को कहीं भी रैंक किए हुए नहीं मिलेंगे, ध्यान रखें। रैंक किए हुए वीडियो जो मिलेंगे वो शॉर्ट ट्रिक वाले मिलेंगे, क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर 1/x दे रखा है। हमें पता है कि नीचे डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सप्रेशन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में एक्सप्रेशन जो है वो एक्स आ रहा है, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू हम कहेंगे 0। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग ये है कि हमारा डोमेन क्या होगा, हमें 0 को हटाना पड़ेगा डोमेन में से। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होगा, उसमें से हमें हटाना पड़ेगा किसको, 0 को, क्लियर है। ये आपके पास में डोमेन हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में वैल्यू दे रखी है एफ एक्स बराबर
1/x-1। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, यहाँ पर हमें ये नहीं लेना कि x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है, जो भी एक्सप्रेशन है वो पूरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x-1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे x नॉट इक्वल्स टू 1, -1 0 की तरफ आया तो प्लस का 1 हो गया ना, तो x नॉट इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं रियल नंबर में से। तो डोमेन आपके पास में क्या हो जाएगा, r-1। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रखा है, देखिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट होते हैं, एक तो जैसे ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, एक हो गया राउंड ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा हुआ कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज इंटरवल को ना, समवर्त अंतराल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन समवर्त अंतराल के लिए भी कम से कम 2 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना भाई, ऐसे तो होना चाहिए ना, 0 और 1। और इसका मीनिंग क्या होता है कि 0 और 1 इसमें शामिल हैं, और इनके बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर हैं वो सारे आएंगे इस इंटरवल के अंदर, है ना, सारी संख्याएँ होंगी। और ओपन इंटरवल में आपको पता ही है कि हम लेंगे यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट 0 1 इस तरह से, और इसमें 0 और 1 शामिल नहीं होते हैं। लेकिन सिंगल वैल्यू दे रखी है तो इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं, है ना। तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ या फिर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी, सेट में। तो और ये कर्ली ब्रैकेट जो इसका मीनिंग क्या है, ये पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू जो है यही आएंगी। जैसे मैंने ये बोला कि 0 और 1 के लिए बोला कि 0 1 और मैंने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या होगा, 0 और 1 के बीच में हमें कोई संख्या नहीं लेनी है, हमें तो सिर्फ 0 और 1 ही लेना है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना, पर्टिकुलर वही संख्या वही नंबर होगा। क्लियर है जी। उसके बाद में नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ पर नंबर थर्ड में आ रहा है जी f(x) बराबर 1/x² + 1। हमें पता है कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब इस व्यंजक को ध्यान से देखिए, x² + 1 को, x स्क्वायर दे रखा है तो आपको पता है कि स्क्वायर हम करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x² हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये हमेशा भाई 1 है, प्लस कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये रिजल्ट जो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर x 0 हो गया, मान लीजिए x² में x 0 हो गया तो 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो कम से कम इसकी वैल्यू 1 तो आएगी ही आएगी। अगर आपने नेगेटिव भी ले लिया, -1 ले लिया, तो -1 का स्क्वायर + 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 ये 2 जाएगा, है ना। तो कम से कम 1 वैल्यू तो आएगी आएगी, तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो सीधा डोमेन जो वो रियल नंबर में से आएगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपके पास में रियल नंबर का सेट हो जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ना तो ये नेगेटिव होगा ना ही ये 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद में 4 नंबर में देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में आपको क्या कर रहा है जी, f(x) बराबर दे रखा है जी x-1 अपॉन में x-2 x-3। आपको पता है कि नीचे की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि x-2 और x-3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट ले सकते हैं कि एक तो x-2 नॉट इक्वल्स टू 0, एक हम ले सकते हैं x-3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कि x नॉट इक्वल्स टू 2 और x नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये 2 पॉइंट हमें हटाने होंगे यहाँ से रियल नंबर में से, कि 2 और 3 हम नहीं ले सकते। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपके पास में होगा r माइनस कौन सा ब्रैकेट लगाऊं, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 सिंगल पॉइंट हैं 2 3, तो r-2 3 ये हमें हटाना पड़ेगा, ये आपके पास में डोमेन होगा। ओके। 5 नंबर में देखें, 5 नंबर में यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 1/f(x) बराबर 1/x² - 1। तो यहाँ पर नीचे का जो व्यंजक है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस लगा तो ये आपको पता है 0 हो सकता है। अब जैसे x² की वैल्यू 1 हो गई तो 1 - 1 0 हो गया ना, और x की वैल्यू यहाँ पर -1 हो गई तब भी ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या कि x² नॉट इक्वल्स टू, ये आएगा 1 इधर, -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे x नॉट इक्वल्स टू +-1, रूट लेंगे तो +-1 होगा ना। हालांकि ये सही नहीं है, आगे मैं बताऊंगा क्यों सही नहीं है, फिलहाल सही है, ठीक है ना। क्योंकि आगे हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जब इनइक्वलिटीज़ आएंगी ना कि लेस देन ग्रेटर देन ऐसी कंडीशन बनेगी ना, तब हम ये वैल्यू उस तरह से नहीं लेके जा सकते, -1 को 0 की तरफ नहीं लेके जा सकते। तब हम फैक्टर करने होंगे इसके कि x-1 एक फैक्टर x-1 होगा, एक फैक्टर x+1 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तब हम कहेंगे कि x-1 नॉट इक्वल्स टू 0 और x+1 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। और उस कंडीशन में आपके पास में क्या आएगा कि x नॉट इक्वल्स टू 1 और x नॉट इक्वल्स टू -1, ये दोनों वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन आपके पास में होगा क्या, ये दोनों वैल्यूज हमें हटानी होंगी, सीधी सी बात है। तो डोमेन बराबर r माइनस और 1 और 1, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें हटाना होगा। ओके, ये आपके पास में डोमेन हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर वही 5 क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ, f(x) बराबर यहाँ पर रूट आ रहा है ना, तो अब हमें क्या करना होगा, हमने देखा हो ना, देखिए एक्सप्रेशन अगर न्यूमरेटर में आ रहा है और रूट आ रहा है जी,
तो एक्सप्रेशन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, क्योंकि 0 से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव जो है रूट के अंदर वो आपको पता है इमेजिनरी नंबर बना देगा। तो रूट के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा और न्यूमरेटर में आ रहा है तो 0 के बराबर भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में ये आपको पता है 0 के बराबर नहीं हो सकता, 0 को हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर 0 शामिल करेंगे, 0 शामिल करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, तो डोमेन क्या हो जाएगा भैया, 2 को हमने 0 में शामिल कर लिया है ना, तो डोमेन आपके पास में हो जाएगा क्या, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो हमें इनफाइनाइट की तरफ ओपन रखना है और 0 की तरफ क्लोज रखना है, क्योंकि 0 इसमें शामिल है, इक्वल लगा रखा है यहाँ पे, तो 0 इसमें शामिल है। ओके, ये डोमेन हो गया। आगे हम बात करें नंबर सेकंड में, देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है क्या, रूट एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहा है रूट, तो एक्स माइनस 1 जो है ये एक्सप्रेशन जो है रूट के अंदर का 0 से बड़ा या 0 के बराबर, -1 को 0 की तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का 1, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। बताइए डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, प्रांत आपके पास में हो जाएगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर है ना। तो 1 इसमें इंक्लूड है तो हमने क्लोज कर दिया 1 की तरफ और इन्फिनिटी की तरफ हमने ओपन रखा है। ये आपके पास में डोमेन हो गया। नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पर नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है जी। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मैंने बताया ना कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और 1 खुद पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मीनिंग है 0 से बड़ी, तो ये तो पहले से ही 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक्स जो वो रियल नंबर में से ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये 0 कभी होगी नहीं, 0 हम इसमें शामिल कर ही नहीं सकते, 0 होगी नहीं इसकी वैल्यू। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर एक्स की मान लीजिए एक्स की वैल्यू भी 0 हो गई सपोज कीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 ये कम से कम 1 तो होगा ही होगा इसका मान, ठीक है ना। तो 0 भी नहीं हो सकता, लेकिन 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो वो रियल नंबर में से आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर दीजिए, अंदर जो वो प्लस में ही आएगी वैल्यू, तो डोमेन यहाँ पर रियल नंबर का सेट हो जाएगा, डोमेन बराबर आर। क्लियर है। नंबर 4 की बात करें यहाँ पर, तो नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंसेप्ट चेंज होने वाला है। हमें पता है कि रूट के अंदर का जो व्यंजक है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इतना तो हमें पता है। अब हम यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी आ गई ना, तो असमीका आ गई, तो उस कंडीशन में -1 जो इसको हम 0 की तरफ नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है एक्स के साथ में स्क्वायर, ठीक है ना। तब हमें क्या करना होगा, तब हमें इसके फैक्टर लेने होंगे, x -1 और x + 1 फैक्टर होते हैं ना इसके, a + b - b के फॉर्मूले से ना, a² - b² वाले फॉर्मूले से। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे जो एंगल होते हैं वो सब बता दूंगा। मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो मेथड है वो सबसे बढ़िया मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं वेवी वक्र विधि, वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। वेवी वक्र विधि या वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया मेथड है और यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी बनती है। एक तरह से ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करेगा, ध्यान रखें। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी फैक्टर आप बनाते हो उसमें अक्स या अक्स की जो घात होती है, अक्स या अक्स की घात, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उसका गुणांक। अक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन है 1, ऐसे यहाँ पर यूँ आ जाता कि 2x - 1 है ना, या फिर यूँ आ जाता कि 1 - 2x। तो अक्स का जो गुणांक होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अक्स या अक्स की घात का गुणांक जो है कोफिशिएंट वो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, नहीं है तो बना लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए कि 1 - 2x आ गया और आ गया x + 1। अब यहाँ पर ये x का जो गुणांक वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके और इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे होता, सपोज कीजिए, इसको हटा दूंगा मैं बाद में, पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि ऐसे होता, तो अब माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस हम इसमें शामिल कर लेते, तो ये वैल्यू हो जाती 2x - 1 है ना, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, नेगेटिव जो पॉजिटिव, ये तो अपना सेम टू सेम रहता x + 1। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी जो उसका निशान चेंज हो जाता है, ठीक है ना, कि ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्यों होता है या मैं आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि 2 जो है 4 से छोटा है, ठीक है ना, ये मैंने बोला भाई 2 4 से छोटा है, दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता कि -2 जो वो -4 से छोटा है, छोटा नहीं है, अब ये बड़ा है। -2 जो वो -4 से बड़ा होता है, संख्या रेखा पे देखोगे ना,
संख्या रेखा पे देखोगे तो -4 इधर होगा लेफ्ट साइड में और -2 राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में जो वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, है ना। तब हमें निशान को बदलना होता है, इनइक्वलिटी का जो निशान है उसको बदलना होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर किया है जी, ठीक है ना। तो हमें अक्स का जो गुणांक है उसको पॉजिटिव नहीं है तो बनाएंगे, और पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वेव वेक्टर में क्या होता है, जैसे हमने मॉडल्स फंक्शन में देखा हुआ है, हमने ब्रेकिंग पॉइंट निकाले थे ना x बराबर 0 करके, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। तो यहाँ पर जो फैक्टर है उन्हीं में से निकालेंगे। जैसे x-1 है तो x-1 को हमने 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा क्या 1, और x+1 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1। ये आप लोग देखते निकालोगे। तब इनको हमें संख्या रेखा पे लेना होगा कि ये -1 लेफ्ट साइड में और +1 राइट साइड में, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वेव वेक्टर मेथड से हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में जो जनरल मेथड होता है उससे भी समझ लेंगे। तो वेव वेक्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि राइट साइड से हम आते हैं और ऊपर से ऐसे कर्व डिज़ाइन करते हैं, और जो पॉइंट है उनको हम क्रॉस करते हैं, और इस तरह से देखिए जब ऐसे मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से, ठीक है ना। आगे और पॉइंट होते थे तो हम ऐसे घुमाते, जैसे हमने साइन और कोस का ग्राफ देखा था ना, उसी हिसाब से ऐसे घुमाते। अब ऊपर जो है आपके पास में जहाँ पे वक्र जो है वो क्लोज हो रहा है, यानी कि बंद होता है ना, जैसे नीचे ये बंद हो गया पूरा का पूरा, है ना, उस हिसाब से ऊपर कहाँ बंद होगा, ये जगह तो खाली है, इस पर तो बंद होगा नहीं, आगे ये ऐसे घूमेगा तो आगे बंद होगा ना, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है इसमें बंद होगा, तो जहाँ पे बंद होगा वहाँ पे हम प्लस लेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ लेंगे माइनस, बस इतना सा काम करना है, ठीक है जी। अब आपके पास में ग्रेटर देन आ रहा है, तो आपको पता है ग्रेटर देन का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना। तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, जहाँ पे प्लस लगा हुआ है वो इंटरवल लेना है। अब आपको पता है कि -1 से इधर चलेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस इनफाइनाइट आएगा लास्ट में, और यहाँ पर 1 की राइट साइड में चलेंगे तो प्लस का इनफाइनाइट आएगा। तब आपके पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें लेना है ग्रेटर देन, यानी कि प्लस वाला जो निशान है उसी से हमें मतलब है, बाकी माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस पे है, प्लस पे है। तो हम कहेंगे कि डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -इनफाइनाइट से -1। माइनस इनफाइनाइट में आपको पता है कि हमें क्लोज नहीं लेना है जी, हमें ओपन ही रखना है। लेकिन अब -1 को हमें देखना है कि ये शामिल है कि नहीं। अगर बराबर का निशान यहाँ पे लगा हुआ है तो शामिल होगा, तो हमें क्लोज लेना होगा, ओके। और मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लाई अगर आ रहा है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। मल्टीप्लाई में हम बोलते हैं कि या तो ये बड़ा या फिर ये बड़ा, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह वाली कंडीशन में हम लेते हैं यूनियन। मैंने देखिए शुरुआत में बताया आप लोगों को, ये देखिए मल्टीप्लाई के लिए हम यूनियन लेते हैं, ठीक है ना, ये बताया हुआ है। तो उसी हिसाब से चलेंगे जी। तो मल्टीप्लाई में है दोनों फैक्टर, तो हम लेंगे यूनियन। उसके बाद में एक आपके पास में ये इंटरवल भी होगा, तो 1 इसमें शामिल होगा और इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जाएगी, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है जी, तो 1 भी इसमें शामिल होगा। ये आपके पास में होगा डोमेन, ठीक है जी। अब आपको जनरल मेथड भी बता देता हूँ, वही संख्या रेखा के ऊपर कि ये -1 यहाँ पे, ये प्लस का 1 यहाँ पे, ठीक है जी। और हम कहेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इसके राइट साइड में पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लेते हैं ना। और या अब हमें लेना नहीं है, हम यहाँ से चेक करेंगे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, वो तो हमने मॉडल्स फंक्शन में लिया था। तो इधर तो होगा माइनस का इनफाइनाइट, इधर होगा प्लस का इनफाइनाइट। हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं -1 से छोटी वैल्यू, -2 मैंने यहाँ पे पुट किया, तो -2 -1 और -2 प्लस का 1, तो ये वैल्यू क्या आती है -3 और ये -1। तो -3 इंटू -1 प्लस की वैल्यू आएगी ना, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये प्लस हो गया, ठीक है जी। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, उसमें देखते हैं नेगेटिव आता है कि प्लस आता है ना। तो मैं बीच में लेता हूँ, सपोज कीजिए -1 और 1 के बीच में मैंने ले लिया, क्या लूँ मैं, 0 ले लूँ क्या, 0 ले लेता हूँ, x की जो वैल्यू है वो 0 ले लेता हूँ। तो 0 -1 और 0 + 1, 0 -1 -1 और इंटू में 0 + 1 प्लस का 1। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू आएगी ना, हमें वैल्यू से मतलब है, मान क्या आएगा उससे मीनिंग मतलब नहीं हमारा ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, हमें पॉजिटिव चाहिए ना, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस, ओके। उसके बाद में 1 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए, कोई 2 हमने लिया तो 2 हमने यहाँ पे पुट किया, तो 2 - 1 इन फैक्टर में पुट करेंगे ना, और 2 + 1, 2 - 1 होगा 1 और 2 + 1 होगा 3। तो ये भी यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है। और जो पॉजिटिव वाला इंटरवल है वो उठा लीजिए और लास्ट में आपके पास में यही आंसर आएगा। क्लियर है जी। और एक तरीका और होता है, वो थोड़ा सा आगे चलकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि हम ये बोलते हैं ना, वो भी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये सॉल्यूशन तो यहाँ पे आंसर तो आएगा वेव वेक्टर से। अब देखिए उसमें क्या करना होगा
ये पॉजिटिव कब होगा, जीरो से ये वैल्यू जब बड़ी कब होगी, जब ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर ये दोनों नेगेटिव हो, तभी तो होगा ना। तो हम कहेंगे कि या तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है ना, एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, या फिर हम कहेंगे क्या, या फिर हम कहेंगे कि ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। तो x माइनस 1 लेस देन 0 और x प्लस 1 लेस देन 0, और इक्वल भी शामिल हो रहा है तो सभी में इक्वल भी शामिल कर लेते हैं। ओके, और वो बीच में लगा देंगे एंड। ठीक है जी, तो जहाँ पर या है वहाँ पर आपको पता है यूनियन, जहाँ पे एंड है वहाँ पे इंटरसेक्शन, इसका हमें ध्यान रखना खास तौर पे। ओके, तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से फिर हमने एंड लगाया और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पे देखेंगे तो संख्या रेखा पे ये -1 और ये प्लस का 1, तो -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू इधर आएगी ना, और 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू इधर आएगी। एंड लगाओ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए आगे बढ़ेगा तो इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, दोनों कॉमन जो है वो इस पार्ट में आ रहे हैं, तो ये आपके पास में सॉल्यूशन होगा। यानी कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज़, तो यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा किससे भाई, 1 तो शामिल करना ही है, इक्वल लगा हुआ है तो, है ना। तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज़। ओके, उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ पे आया या, तो अब जो भी यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन आएगा उन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है। तो यहाँ से पहले सॉल्यूशन देखते हैं कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, एंड और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 ना, तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू -1 आया 0 की तरफ तो -1। यहाँ से संख्या रेखा पे देखें तो क्या होगा, ये हो गया -1, ये हो गया 1, x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये 1 से छोटी के लिए इधर आएगा, और x की वैल्यू -1 से छोटी तो ये -1 से छोटी, तो ये आगे तीर इधर से बढ़ेगा ना, 1 से छोटी लेनी तो ये आगे की सारी वैल्यूज़, और इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है -1, और उससे आगे का जो पार्ट है पीछे का पार्ट है ना वो कॉमन आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x बिलोंग्स टू देखिए -∞ से -1 तक। ओके, -1 इसमें शामिल क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना। तो ये आपके पास में यहाँ पर सॉल्यूशन आया। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है कि यूनियन लेना, क्या लेना है, हमें यूनियन लेना है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा था, यह आ रहा था ना, यह आ रहा था, तो हम यूनियन लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि पहले ये ले लें माइनस वाली वैल्यू, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट ये वैल्यू, ये आपके पास में डोमेन हो गया। ये तीसरा मेथड होता है। अब बताइए कौन सा बढ़िया मेथड है, सबसे बढ़िया तो यही है वेव वक्र वाला, है ना। इसमें फटाक से आंसर आएगा देखते ही, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 5 देखिए, इसमें f(x) बराबर ये दे रखा है, नंबर 5 देखिए f(x) बराबर दे रखा है जी √x² - 3x + 2। तो यहाँ पर आपको पता है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है ना। 0 भी इसमें शामिल हो सकता है, 0 वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आ नहीं रहा है या न्यूमरेटर में आ रहा है। तो अब देखिए इसके फैक्टर कर लें हम, फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x - 2, यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x - 2। ओके, ये आपके पास में फैक्टर आ गए। अब हम आते हैं वापस अपना जो मेथड है ना, कि यहाँ से पॉइंट कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, तो ये 1 2। वेव वक्र में क्या करना है, यहाँ से इधर से आना है और ये पॉइंट क्रॉस किया, फिर नीचे से घुमाया, ये पॉइंट क्रॉस किया। आना आपको पॉजिटिव साइड से ही है, राइट साइड से आना, ठीक है ना, और ऊपर से आना, नीचे से नहीं ऐसे। ओके, ये आप आ गए। उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और इसमें नीचे जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। आपको लेना क्या, पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -∞, इधर होगा प्लस का इनफाइनाइट। तो -∞ से 1 इसमें शामिल है, क्या इक्वल लग रहा है जी, शामिल है। ओके, फिर यूनियन के साथ में मल्टीप्लाई में ना फैक्टर, तो यूनियन होगा ना, तो यूनियन, और ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा, 2 इसमें शामिल होगा और इनफाइनाइट तक। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है जी, कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर भी वही 5 क्वेश्चन हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें, f(x) बराबर 1/√x।
आपको पता है 1/√x आ गया तो नीचे जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, और रूट आ रहा है तो आपको पता है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। जो अक्स रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अक्स जो वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अक्स की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं हो सकती ना, ये मैंने बताया आप लोगों को। ये देखिए 1 में वैल्यू आ गई तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है रूट के अंदर का, तो ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू 0 से बड़ी इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया डोमेन हो जाएगा 0 की तरफ भी हमें क्या करना है, ओपन रखना है, और इनफाइनाइट की तरफ ओपन होता ही है। ये आपके पास में सॉल्यूशन होगा, डोमेन होगा। यहाँ पर बात करें नंबर सेकंड की, एफ एक्स बराबर 1/रूट में दे रखा है एक्स -1। आपको वही काम करना है, अपॉन में आ रहा है तो 0 शामिल करना नहीं है जी, तो एक्स -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर सिंगल घात है तो एक्स -1 को लेकर आ सकते हैं 0 की तरफ, तो एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसका मीनिंग ये है कि डोमेन जो वो क्या होगा, 1 से बड़ा, तो 1 इसमें शामिल नहीं करना है हमें, ठीक है जी। तो ये ओपन इंटरवल होगा। उसके बाद में आगे बढ़िए, और यहाँ पर आ रहा है जी क्या, एफ एक्स बराबर, ये मैंने सैम्पल के रूप में लिए एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, इसमें सारे क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे। जो भी आपके सामने आएगा ना उनका सॉल्यूशन आप कर पाओगे। यहाँ पर देखिए 1/√x² + 1। आपको पता है कि नीचे की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ये तो बड़ी होती है हमेशा, मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर डोमेन आर ही होगा, ठीक है ना, डोमेन आर ही होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं। नंबर 4 की बात करें, इसमें नंबर 4 में दे रखा है एफ एक्स बराबर 1/ में रूट दे रखा है, और x² - 3x + 2। 1/ में वैल्यू आ रही है नहीं यहाँ पे, तो हमें इस बार 0 से बड़ी लेनी है, तो x² - 3x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो फैक्टर हमने निकाले हुए हैं, x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये फैक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले हुए हैं। यहाँ पर वेव वेक्टर की बात करें तो पॉइंट आपके पास में आएंगे 1 और 2, 0 के बराबर करेंगे दोनों को, तो 1 और 2 आए, और ये वेव वेक्टर आपने बना दिया जी, ये बना दिया। तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है जी। तो हमें ग्रेटर देन लेना है, तो ये पॉइंट भी शामिल नहीं करने हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इधर -∞, इधर प्लस का इनफाइनाइट, तो वैल्यू हो जाएगी -∞ से 1 ओपन इंटरवल यूनियन, और 2 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ये आपके पास में डोमेन क्लियर है। नंबर 5 की इसमें बात करें, इसमें वेव वेक्टर में एक पॉइंट और होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है ना। फिलहाल आप लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है इन क्वेश्चंस में, और उस पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखिए नंबर 5 दे रखा है एफ एक्स बराबर 1/x² - 1। एफ एक्स बराबर 1/x² - 1 का रूट दे रखा है जी। तो आपको वही काम करना है कि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हम इक्वल नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है जी, ठीक है ना, तो इक्वल हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से फैक्टर आएंगे x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0। वही आपको वही काम करना है, ये 1 ये -1 दो पॉइंट आए ना, ये -1 और ये प्लस का 1। -1 को लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड में। वेव वेक्टर बना दीजिए, ये ऐसे घुमाया हमने, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस। हमें तो ग्रेटर देन लेना है, और इक्वल आ नहीं रहा, तो ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं होंगे। तो आपको पता है -∞ से -1 का ओपन इंटरवल यूनियन, और 1 से इनफाइनाइट का ओपन इंटरवल, ये आपके पास में डोमेन हो गया। क्लियर है। अब देखिए 5 नंबर में यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, 5 हैं। तो एफ एक्स बराबर नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं 1/9 - x² का रूट। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखिए अपॉन वैल्यू आ रही है, रूट में जो एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता, और छोटा तो हो ही नहीं सकता वैसे भी आपको पता है। तो 0 से बड़ी वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे हम, कभी भी x² को 0 की तरफ नहीं लेकर आएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर है यहाँ पर, ध्यान रखें। सिंगल वैल्यू होती तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो फैक्टर करेंगे इसके, तो 3 - x और 3 + x यही होंगे ना फैक्टर। 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3² - x² ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हम कहेंगे 3 - x 3 + x ग्रेटर देन 0। अगर हम वेव वेक्टर ले रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट जो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 3 - x 3 + x, और यहाँ पर 0 में माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी में निशान हो जाता है चेंज। क्यों होता है बता देता हूँ। जैसे हम बात करें 2 जो वो 4 से छोटा होता है ना,
और मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं निशान चेंज नहीं करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा कि -2 जो है वो -4 से छोटा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि -2 जो वो राइट साइड में होता है संख्या रेखा के ऊपर, -4 लेफ्ट साइड में होता है। राइट साइड की वैल्यूज़ बड़ी होती हैं लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ से, ठीक है ना। तो -2 बड़ा होगा तो हमें निशान को बदलना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा -2 ग्रेटर देन -4, इसलिए ये चेंज करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस माइनस को हम अंदर शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x-3 और 3 + x हो जाएगा x+3। ओके, और लेस देन 0। अब हम वेव कर लें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आपके पास में 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, x+3 से आएगा -3 और x-3 से आएगा 3 वाला, और ये हमने वेव वक्र बना दिया। तो यहाँ ये पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर फिर से पॉजिटिव। हमें तो लेस देन 0 है तो 0 से छोटी वैल्यूज लेनी है तो माइनस लेना हमें तो ये इंटरवल हो जाएगा आपका आंसर। डोमेन -3 से 3 का ओपन इंटरवल। ओपन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एकल वाला निशान नहीं आ रहा था इसलिए हमें ओपन लेना होगा। ठीक है जी, ये डोमेन हो गया, ये हो गया डोमेन। उसके बाद में इसी में सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है जी, f(x) बराबर, ध्यान से देखिएगा ऊपर, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। √1 - x, x-2, x-3 का होल स्क्वायर। √1 - x, x-2, x-3 का होल स्क्वायर। रूट तो हमने लगाया नहीं तो ये रूट हो गया। आपको पता है न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है तो इक्वल 0 हो सकती है लेकिन लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसको हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना होगा। ओके, तो 1 - x, x-2, x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल हो सकती है ना 0 के, क्योंकि न्यूमरेटर में आ रही है, अंश में आ रही है ना। और यहाँ पर तो ये सैंपल के रूप में है, ध्यान रखिए पावर जो बहुत सारी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। बस आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद में पावर से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। कंसेप्ट अगर आपको पता है पावर्स का तो वो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। देखिए मैंने बोला था वेव वक्र का जब हम यूज़ करते हैं तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे वेव वक्र से, तो मैंने वहाँ पे एक पहला पॉइंट बोला था कि अक्ष या अक्ष की घात का गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए, और वो हम पॉजिटिव करते हैं अगर नहीं है तो। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा अब कि इवन पावर जिस फैक्टर के अंदर है, इवन पावर, कौन सी पावर, इवन पावर। यहाँ पर देखिए ये 2 आ रहे हैं पावर, ये इवन पावर है। तो आपको पता है जब इवन पावर होंगी तो वो पूरा फैक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, है ना। अक्ष के अंदर कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव होगी, और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगी कि x-3 बराबर 0 किया तो x बराबर आएगा 3, तो 3 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि 3 - 3 बनेगा ये 0, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमें शामिल करना पड़ेगा और स्पेशल कंडीशन में करना पड़ेगा, वो कंडीशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी हम उस पॉइंट को वेव वक्र में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। और वक्र ड्रॉ करते टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं, ये ज़रूर ध्यान में रखें। हमें तो केवल ओड पावर जो है वही लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 - x ये वैल्यू बन रही है ना, तो कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x-2, x-3 यहाँ पर तो पॉजिटिव है, 1 - x में नहीं है तो माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा x-1, और यहाँ पर x-2 है और x-3 का होल स्क्वायर है, और ये निशान हो जाएगा इनइक्वलिटी का चेंज, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब वेवी वक्र के ऊपर आइए और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आएंगे, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 2 3, 3 वाला हमें शामिल नहीं करना है तो इसके ऊपर हम एक चौकोर डब्बा बना देंगे, खाली डब्बा, ठीक है जी। और अब हम लेंगे यहाँ पर 1 और 2 के लिए वेवी वक्र बनाएंगे, तो ये आपने बना लिया वेवी वक्र, ऊपर प्लस नीचे माइनस फिर ऊपर प्लस, ठीक है जी। हमारे पास में यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रही है, निशान हमने चेंज कर दिया था ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते निशान चेंज हो गया था इनइक्वलिटी का। तो लेस देन 0 इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी है। तो 1 से 2 का इंटरवल होगा, 1 से 2 का कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा। यहाँ पर इक्वल वाला निशान आ रहा है तो ये क्लोज्ड होगा, तो ये क्लोज्ड हो गया। अब हमें पता है कि मैंने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट जो है इवन पावर वाला जो आपके पास में फैक्टर है ना, उसमें क्रिटिकल पॉइंट भी हमें शामिल करना होगा। अगर ये इक्वल 0 आ रहा है, ध्यान रखें इक्वल 0 आ रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट हम शामिल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 0 बनेगा ना, और 0 यहाँ पर कह रहा है कि बराबर है 0 के, तो 0 बनेगा तो ये पॉइंट भी हमें शामिल करना होगा। तो यूनियन लगाएंगे, तो यूनियन ये 3 वाला पॉइंट भी लेंगे। यहाँ पर इक्वल 0 नहीं होता ये, है ना, ये पूरा व्यंजक, तब हमें ये पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं होती, है ना, तब ये इतना ही आंसर हो जाता और ये ओपन इंटरवल हो जाता। अगले क्वेश्चन में देखोगे आप लोग, यहाँ समझ में आ गया इतना। तो अब देखिए नंबर 3 में अच्छी तरह से समझ में आएगा कि f(x) बराबर यहाँ पर क्या है, नंबर 3 निकालिए, कहाँ पे है नंबर 3, 1/1 - x, x-2, x-3 का स्क्वायर, और ये रूट लगाओ जी, ठीक है, 1/(x,
1 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और ये रूट। यहाँ पर ये सैंपल के रूप में है, ध्यान रखें। पावर जो बहुत सारी और भी हो सकती हैं कि यहाँ पर दे दिया कि 21, 22, 23 इस तरह से पावर हो सकती हैं, ठीक है ना। हमें तो बस इवन किस में है, ओड किस में है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और सॉल्यूशन दे देना। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में वैल्यू आ रही है तो आपको पता है 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो 0 से बड़ी, ये 0 से बड़ी हम लेंगे। पहले सबसे पहला काम वेव वक्र में क्या करना है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेंगे तो ये एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इसको पॉजिटिव किया, निशान चेंज किया तो ये इनइक्वलिटी का निशान हो जाएगा चेंज, क्योंकि हमने माइनस से एक्चुअल में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अब आपके पास में एक्स के सारे कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव आ चुके हैं। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं वेव वक्र के लिए, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 पे यहाँ पर 3 वाले में आ रहा है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है इसका मीनिंग ये है कि अब हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसका कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है ना। इसका बस इतना योगदान होगा 0 वाले पॉइंट पे, 0 वाला इसमें शामिल नहीं है तो इस बार हम इसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। शामिल अगर हो भी गया तो हटाना पड़ेगा। ओके, ये बना देता हूँ वेव वक्र 1 और 2 के लिए। ये मैंने बना दिया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है जी। हमें लेस देन 0 लेना है तो माइनस वाला यही हमें लेना होगा यहाँ पर। तो 1 से 2 का और इक्वल नहीं आ रहा ना, तो ओपन इंटरवल होगा और ये आपका हो जाएगा डोमेन। इस बार आपको ये 3 वाला पॉइंट शामिल नहीं करना है क्योंकि इक्वल 0 नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमें लेना ही नहीं है, ये डोमेन हो गया। उसके बाद में 4 नंबर की हम बात करें, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए ऊपर आते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर रूट में 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। रूट में दिया हुआ है जी 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से रूट के अंदर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर 0 से बड़ी, न्यूमरेटर में आ रहा ना इसलिए। तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो हैं, दोनों फैक्टर, इन दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव करने के लिए इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस 1। और इसमें से भी माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और ये एक्स माइनस 2 हो गया। तो इस बार माइनस से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं पर हमने कॉमन लेके हटा दिया तो निशान जो है वो वही रहेगा, ग्रेटर देन वाला ही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में क्या क्या है, 1 2 3। ओके, और 3 पे 3 वाले में यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो ये हमने डब्बे में बंद कर दिया इसको, और ये बना दिया हमने वेव वक्र प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर प्लस का इनफाइनाइट होगा ना, तो प्लस वाले लेने हमें इंटरवल जो है, तो जहाँ पे प्लस आ रहा है वो इंटरवल लेना है जी, क्योंकि ग्रेटर देन है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 इसमें शामिल होगा क्योंकि इक्वल और निशान आ रहा है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की तरफ हमें क्लोज लेना नहीं है। फिर आएगा यूनियन। यूनियन क्यों आएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना सारी, इसलिए यूनियन आता है। प्लस में होते तो हम इंटरसेक्शन लेते, दोनों में कॉमन क्या वो लेते। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया यूनियन। उसके बाद में 2 से कहाँ तक जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट तक जाएगी। 2 की तरफ हम क्लोज रखेंगे, इनफाइनाइट की तरफ ओपन। अब ये 3 वाला पॉइंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इक्वल लगा हुआ तो 3 वाला पॉइंट आना चाहिए। 2 से इनफाइनाइट में आ गया क्या 3 वाला पॉइंट, बिल्कुल आ गया। 2 से इनफाइनाइट में बीच में आ गया पॉइंट 3 वाला, तो ये आपका हो गया डोमेन। बात समझ में आ रही है क्या। इसी तरह से 5 नंबर देख लीजिए, इसी में कि एफ एक्स बराबर, यहाँ पर वही वैल्यूज़ है, बस ये अपॉन में आ जाएंगे ना, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर उसका रूट। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 0 से बड़ा ही होगा इस बार, बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये अपॉन में आ रहा है। तो यहाँ से वही वैल्यू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो गया, और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ये है, ग्रेटर देन 0 है ही। ओके, यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3, 3 वाले पे आपको डब्बा बनाना है, स्क्वायर दिया हुआ है तो ये आपने वेव वक्र बना दिया, ये प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ग्रेटर देन है तो आपको क्या लेना होगा, प्लस वाला जो निशान है उसका इंटरवल। तो
तो माइनस इनफाइनाइट से 1 और इक्वल नहीं लगा हुआ है तो ओपन इंटरवल रहेगा। यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट हमने ले लिया। अब 2 से इनफाइनाइट में 3 वाला पॉइंट आ गया, हमें लेना है कि नहीं लेना? यहाँ पर इक्वल वाला निशान नहीं लगा हुआ है तो हमें नहीं लेना है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -3 या फिर इस तरह से लिखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से 3 का ओपन इंटरवल, ठीक है ना, 3 इसमें शामिल नहीं हुआ ना, फिर यूनियन और 3 से इनफाइनाइट का ओपन इंटरवल, 3 इसमें शामिल नहीं हुआ, ओपन इंटरवल है ना। तो ये आपके पास में डोमेन हो गया। बात समझ में आई? कुछ क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें, एफ एक्स बराबर रूट में दिए पूरी वैल्यू x-1 x -2। तो हमें क्या करना होगा? देखिए एक तो ये पूरा व्यंजक हम ले लें x-1 x -2, और एक नीचे जो व्यंजक आ रहा है x-2 वाला, इसको अलग लेंगे क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो यही लेंगे कि x-2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे कि x नॉट इक्वल्स टू 2। उसके बाद में x-1 x -2 ये पूरा व्यंजक ले लिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन है एक, और हमने देखा कि रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है तो क्या होना चाहिए? रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है ना, ये वाली कंडीशन थी। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर हो सकती है वैल्यू। रूट के अंदर 0 आ गया तो वो 0 बनेगा, 0 रियल नंबर होती है। तो यहाँ से आपके पास में देखिए 2 फैक्टर है ना, x-1 और x-2, तो अपॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वेव वक्र पे ये काम चल जाएगा इनसे। तो यहाँ से x-1 से आएगा 1, x-2 से आएगा 2, और ये वेव वक्र आपने बना दिया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आपको क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो प्लस वाला चिन्ह होना चाहिए ना। तो इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस का इनफाइनाइट। हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से 1 वाला इंटरवल। 1 इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है इक्वल वाला चिन्ह ना, तो शामिल होगा। यहाँ भी नहीं है ना, अगर हम कहते हैं कि x नॉट इक्वल्स टू 1 तब हम नहीं लेते 1 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं है ऐसी कोई कंडीशन, तो ये क्लोज्ड होगा। फिर यूनियन और यहाँ पर देखिए 2 से इनफाइनाइट, और 2 पे यहाँ पर क्लोज होगा क्या? 2 पर इस वाली कंडीशन को देखें तो क्लोज होना चाहिए, और यहाँ से हम देखें तो x नॉट इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 होनी नहीं चाहिए, तो ओपन रहेगा, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे वाला जो व्यंजक है उसको 0 में शामिल नहीं करना है, क्योंकि 0 में शामिल क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो निशान वैसा वैसा रहेगा, हमें पता ही नहीं है। अगर आपको पता है कि ये पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है, 0 में शामिल कर सकते हो, ओके। और तब शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, जो ऊपर वाला जो आपके पास वेक्टर आएगा उसी से सोल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके पास में डोमेन आ गया। नंबर सेकंड की बात करें इसमें, नंबर सेकंड में देखिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, ऊपर आइए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए x² -1 अपॉन में x² + 1 का होल रूट, x² -1 अपॉन में x² + 1 का होल रूट, ये दिया हुआ जी। तो यहाँ से आपको पता है एक तो नीचे वाली जो वैल्यू है x² + 1 ये नॉट इक्वल्स टू 0, और ये तो आपको पता ही है x² + 1 ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू देगा, तो ये तो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है हमें। तो x² -1 अपॉन में x² + 1 ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। आपको पता है कि नीचे वाली जो वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो अब अपना काम जो रहेगा वो ऊपर वाली पे रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे वाली हमेशा पॉजिटिव देगी, पॉजिटिव है तो 0 में इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने लिखा कि 2 अपॉन में -5, ये मैंने लिखा, मैंने कहा कि ग्रेटर देन ये जो है वैल्यू 0 से बड़ी है, ओके। हालांकि ये 0 से बड़ी नहीं है, इसको 0 से बड़ी मैं बनाता हूँ किस तरह से, यहाँ पर मैंने -2 ले लिया, अब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है जी, ऊपर नीचे नेगेटिव है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2, ठीक है, और मैंने एक बार जिनको ऐसा कैसे रखा तो ये 0 हो गया। अब बताइए -2 0 से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ पर ये -5 अगर इसमें शामिल होगा तो आपको पता है क्या करना होगा, निशान बदलना होगा, ठीक है ना। तो आपको <0 लेना होगा। बात समझ में आएगा क्या? कुछ दिमाग में घुसा गया? ये यहाँ पर तो ये 0 से बड़ा क्यों है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो 2/5 बनेगा, तो ये 0 से बड़ा है ना। अब -5 को मैंने इसमें शामिल किया है ना, तो -5 को इसमें शामिल किया तो निशान हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो तब कोई दिक्कत नहीं होती, कैसे कि -2/5 मैंने लिखा, ये <0 होगा ना, -2/5। अब मैं इस 5 को शामिल कर सकता हूँ क्योंकि -2 जो वो 5 को 0 में शामिल किया तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 हमेशा 0 से छोटा ही होता है, हमको पता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर निशान नहीं बदलेगा,
बात समझ में आ रही है ना। तो इनइक्वलिटी है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब आपको पता है यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, ये जीरो में शामिल हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हमें लेना है सिर्फ। और यहाँ से आपके पास में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और अब आपको क्या करना है, देखिए ये माइनस वन और ये वन दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना यहाँ से, तो वे वक्र बना दीजिए। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ग्रेटर देन में आपको पता है प्लस वाले चिन्ह लेने होते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, इक्वल वाला चिन्ह आ रहा है तो शामिल कर लेंगे माइनस वन को, यूनियन, और यहाँ पर वन को भी शामिल कर लेंगे, इक्वल आ रहा है ना। और ये इनफाइनाइट की तरफ आपको ओपन रखना है। गलती से मैं अगर क्लोज कर भी दूँ इनफाइनाइट की तरफ तो उसको मिस्टेक ना माने, ठीक है ना, क्योंकि आपको ओपन ही रखना है। ये आपके पास में हो गया डोमेन, और कोई पॉइंट आपके पास में यहाँ पर है नहीं जो हमें निकालना हो या शामिल करना हो। थर्ड नंबर देखिए, इसमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, आइए ऊपर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे का होल रूट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे का होल रूट। सबसे पहली कंडीशन, नीचे वाला जो आपके पास में डेनोमिनेटर है इस पूरे एक्सप्रेशन में वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता जी। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फैक्टर करने, आपको माइनस वन को जीरो की तरफ कभी भी नहीं लेकर आना है, फैक्टर करने यहाँ पर स्क्वायर है तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपके पास में दो पॉइंट आएंगे कि एक्स नॉट इक्वल्स टू वन और एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। तो एक्स नॉट इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस वन और वन। एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन और वन नहीं हो सकती। उसके बाद में पूरा जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर का उसको हम जीरो से बड़ा या बराबर लेंगे। ये पूरी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, है ना, और जीरो के बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर वैल्यू जीरो हो गई तो रियल नंबर ही होगी ना, पूरे व्यंजक की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे इनके, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, नीचे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपके पास में कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो चार क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कौन कौन से, एक तो आएगा सबसे छोटा माइनस का टू, उसके बाद में माइनस का वन, उसके बाद में वन, उसके बाद में टू, ठीक है जी। यहाँ से बना दीजिए वेवी वक्र, ये हमने वेवी वक्र बना दिया जी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें ग्रेटर देन लेना है तो प्लस लेना है जी। तो उसके लिए ये यहाँ पर होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, ठीक है जी। और ये इक्वल वाला चिन्ह आ रहा है ना, तो हमें माइनस टू को इंक्लूड करना होगा। ओके, तो क्लोज करेंगे इसकी तरफ। माइनस वन और वन की तरफ हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा उनको शामिल नहीं करना है। यूनियन, यहाँ पर देखिए ये प्लस, तो माइनस वन से वन, तो यहाँ पर इन दोनों को शामिल नहीं कर सकते हम क्योंकि ये लेने नहीं है हमको, तो यहाँ पर ये क्लोज ओपन हो जाएगा। फिर यूनियन और टू से इनफाइनाइट, टू से इनफाइनाइट, टू की तरफ क्लोज रखेंगे क्योंकि टू वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये आपके पास में हो गया डोमेन। कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ क्या बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। और यही शॉर्ट तरीके ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए नंबर फोर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और पूरे का रूट। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू पूरे का होल रूट दिया हुआ जी। सबसे पहली कंडीशन कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो हम लेंगे। ओके, और यहाँ से हम कहेंगे कि इसके फैक्टर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस टू यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा एक्स माइनस वन, दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक्स नॉट इक्वल्स टू टू और एक आएगा नॉट इक्वल्स टू वन, है ना। ये दो वैल्यूज़ हो गई, वन और टू। ये आपको नहीं लेनी है, ओके, बाकी सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दूसरा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये वैल्यू जो है ये जीरो से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, है ना। पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है जैसा कि मैंने आप पहले भी बताया हुआ है। यहाँ से फैक्टर क्या होंगे, ऊपर देखिए एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, नीचे देखिए एक्स माइनस टू और दूसरा क्या आएगा एक्स माइनस वन, ये पहले निकाला हुआ हमने। यहाँ से एक्स माइनस टू ये तो कट रहा है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये जीरो है, ये तो कटा, तो अब आपके पास में बचा एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से निकाल लीजिए वेव वक्र से सॉल्यूशन। यहाँ पर पॉइंट आएगा एक तो वन, ये का आएगा माइनस का टू, तो माइनस का टू इधर रखेंगे ना और इधर हो जाएगा ये वन। ये आपने वेव वक्र बना दिया,
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस, ग्रेटर देन है तो प्लस वाला चिन्ह, तो माइनस इनफाइनाइट से -2, ओके। और -2 की तरफ हमें यहाँ पर क्या रखना है भैया, इक्वल आ रहा है ना 0 के, तो क्लोज लेना है, फिर यूनियन, और 1 से इनफाइनाइट। 1 पे हमें यहाँ पर देखिए 1 जो है वो नहीं होना चाहिए अक्स, तो 1 पे ओपन रखेंगे और इनफाइनाइट की तरफ ओपन होता ही है। ये आपके पास में हो गया डोमेन सॉल्यूशन, ठीक है जी। डोमेन बोल सकते हो, अक्स की वैल्यू बोल सकते हो, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट में देखिए f(x) बराबर √x+1 प्लस √x-1। तो यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है, तो 2 अलग अलग व्यंजक हो गए, दोनों पे रूट लगा हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है x+1 है ना, ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x जो है वो -1 से बड़ा या -1 के बराबर हो सकता है। यहाँ पर प्लस लगाओ तो हम लिखेंगे एंड, है ना, हिंदी में बोलते हैं तथा, ओके। और दूसरा एक्सप्रेशन जो है उसमें यहाँ पर x-1 है, वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है जी। तो x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। -1 को इधर लेके आए तो 1 हो गया ना। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको हम संख्या रेखा पे देखें। यहाँ पर पॉइंट है -1, यहाँ पर पॉइंट है आपके पास में 1। -1 से बड़ी वैल्यू इधर होगी ना राइट साइड में, तो ये इधर चलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, ये ज़रूर ध्यान में रखें, है ना। दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो हम लेंगे। और ये 1 आपके पास में यहाँ पर है 1 से बड़ी वैल्यू, ये 1 से बड़ी वैल्यू, तो ये इधर जा रही है ना। तो दोनों में कॉमन पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 से इनफाइनाइट, 1 इसमें शामिल होगा क्या, बिल्कुल होगा, 1 शामिल, इक्वल लगा हुआ है, 1 शामिल होगा। तो ये क्लोज हो गया और इधर ओपन रहेगा इनफाइनाइट की तरफ। ये आपके पास में हो गया डोमेन, क्लियर है जी। जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल उसी हिसाब से कि प्लस लगाओ तो एंड, और एंड है तो इंटरसेक्शन, ओके। नंबर सेकंड देखिए f(x) बराबर, यहाँ पर देखिए x-1 का रूट x-1 प्लस x-2 अपॉन में x-3 का रूट, x-2 अपॉन में x-3 का रूट। पहली कंडीशन क्या, x-1 जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है जी, ओके। तो यहाँ से x > 1 प्लस लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे एंड, हिंदी में बोलेंगे तथा, या हिंदी वाला और। अब दूसरा आपके पास में जो एक्सप्रेशन है उसमें देखिए नीचे वाली जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे x नॉट इक्वल्स टू 3, है ना, -3 या 0 की तरफ, तो ये हो गया 3, तो x नॉट इक्वल्स टू 3। और साथ में दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें, x-2 अपॉन में x-3, ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है ना। तो यहाँ से आपके पास में वेव वक्र से क्या सॉल्यूशन आएगा इसमें, देखिए 2 पॉइंट होंगे 2, 3, और ये आपने लिखा इस तरह से वेव वक्र बनाया, प्लस माइनस प्लस। यहाँ से सॉल्यूशन आपके पास में क्या आएगा, देखिए ग्रेटर देन 0 लेना ना, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो प्लस वाले चिन्ह लेने होंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2, यहाँ पर 2 वाली ऐसी कोई बात है नहीं कि 2 नहीं ले सकते, तो क्लोज होगा क्योंकि इक्वल आ रहा है ना। और यूनियन, और 3 पे हमें ये 3 नहीं लेना है, तो 3 पे हम ओपन रखेंगे, 3 से इनफाइनाइट, ये यहाँ से वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। और दोनों के बीच में यहाँ पर लगा हुआ एंड, दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन x यहाँ पर 1 से बड़ा, 1 ये 1 रहा जी, ओके। 1 इसी में ले लेते हैं, 1 कहाँ पे होगा, 1 ये पीछे की तरफ होगा, ये 1 यहाँ होगा ना, इसी में हमने ले लिया। और 1 से बड़ी तो इधर, ठीक है ना। तो इधर इंटरवल देखिए, एक तो प्लस वाला ये था, ये तो हमें लेना नहीं, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा, एक ये आ रहा है, ठीक है जी। तो दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन लेना है। तो ये जो इंटरवल है इसमें 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट हमें नहीं लेना, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 1 के बराबर भी होगा। तो 1 पे क्लोज और 2 पे क्लोज, फिर यूनियन, और कॉमन में यहाँ पर देखिए आगे ये जा रहा है 1 वाला, तो 3 इसमें शामिल है, 3 से आगे की वैल्यू ये शामिल है, 3 तो शामिल नहीं है इसमें, है ना, 3 तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो 3 से इनफाइनाइट, ये आगे का पूरा पोर्शन। समझ में आया कुछ, फिर से बताता हूँ क्या किया है।
देखिए आपके पास में प्लस लगा हुआ था, दो अलग अलग व्यंजक थे, प्लस है तो एंड हम लेंगे। पहले व्यंजक से आपके पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन से x -1 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए ना, तो x की वैल्यू यहाँ से आई कि x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर। ठीक है जी, 1 से बड़ी या बराबर, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी इधर जाएगी। ओके, उसके बाद में दूसरा जो एक्सप्रेशन था उसमें रूट में वैल्यू थी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो x -3 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आया कि x जो है वो 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो 3 जो है वो हमें हटाना पड़ेगा। ओके, अगर आ भी गया तो। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनेगी कि x -2 और x -3 अपॉन में x -3, ये पूरा हम न्यूमरेटर मान लें तो ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है यहाँ पर, तो 0 से बड़ा या बराबर लेंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3, और 2 और 3 से हमने यहाँ पर निकाल लिया कि प्लस कहाँ पे आया, वो हमने ले लिया। ठीक है जी, ये 1 वाला अलग था और इन दोनों में इंटरसेक्शन हमने लिया, तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकाला, वो क्या आया था -इनफाइनाइट से 2, है ना, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल हुआ, 3 इसमें शामिल नहीं हुआ। ओके, और ये जो कंडीशन थी x > 1, यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ रहा था कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखें तो वो क्या आएगा 1 शामिल और 1 से बड़ी यानी कि इनफाइनाइट की तरफ, है ना। ये इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, कॉमन पार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो 1 इसमें शामिल था, तो 1 से 2, एक तो ये कॉमन हुआ, फिर यूनियन, और आगे कॉमन क्या हुआ 3 से आगे का ये पूरा कॉमन ही है। ठीक है ना, तो 3 से इनफाइनाइट, तो ये आपके पास में हो गया डोमेन। क्लियर है जी, तो काफ़ी कुछ मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है और काफ़ी हद तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आप लोग शॉर्ट ट्रिक देखिए, कुछ भी देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों के पास में पहुँचे। शेयर करोगे तो वायरल होगा, वायरल होगा तो रैंक करेगा वीडियो, रैंक करेगा तो व्यूज़ आएंगे। ठीक है जी, और व्यूज़ आएंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, आगे भी ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करें तो पहले आप लोगों को मेरा वीडियो मिले, उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।